तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस के उम्मीदवार ने 10,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार ने यहां कड़ी टक्कर दी, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि इन चुनावों में पैसे ने बड़ी भूमिका निभाई। तेलंगाना के मुनुगोड विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस के उम्मीदवार ने 11,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार ने यहां कड़ी टक्कर दी, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि इन चुनावों में पैसे ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इस चुनाव में शराब और पैसों का इस्तेमाल हुआ है और हम इसे जानते हैं। इन चुनावों को जीतने के लिए टीआरएस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 2 बड़ी जनसभाएं की थी और अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों को प्रचार में उतार दिया था। मैं मुख्यमंत्री को यहां 2 बार प्रचार करने के लिए लाने में सफल रहा। ये मेरी जीत है। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है और बहुत बड़े अंतराय के बाद, और इसलिए मुनुगोड उपचुनाव से उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब लगने लगा है कि क्या 2023 में भी कांग्रेस टीआरएस सरकार को चुनौती दे पाएगा यहां सरकार बनाने के लिए। बीजेपी उम्मीदवार के राजगोपाल द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद इस सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गए थे। टीआरएस और बीजेपी दोनों ने ही पैसे खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर पहले इस सीट पर काबिज रही कांग्रेस के उम्मीदवार यहां अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। नलगुंडा से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी का सबसे पहला वादा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। इसके अलावा 5 साल में 8 लाख नौकरियां और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा भी बीजेपी ने किया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने रविवार को एक भव्य समारोह में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब तक थोड़े से अलग नजर आ रहे अनुराग ठाकुर भी समारोह में घोषणा पत्र जारी करते नजर आए। संकल्प पत्र में अपने वादों में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव जीतने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। हिमाचल में मुसलमानों की आबादी 2.25% है। इसके अलावा वादा किया कि 5 साल में 8 लाख नौकरियां देगी। महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण देगी। यूपी की तरह हिमाचल में भी वक्फ संपत्तियों की जांच होगी। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। गरीब महिलाओं को हर साल मुफ्त 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। यूसीसी की जरूरत क्यों है? पहली बात ये, हमारी विचारधारा, हमारे सेंटर के भी जो अब आप संकल्प पत्र कभी देखे होंगे तो उसमें चाहे राम मंदिर का विषय हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या बाकी विषय ट्रिपल तलाक का हो, ये सब उसके साथ रहे। हम तो सत्ता में आकर जो देश में जहाँ जहाँ जिन कमियाँ हैं उन जगह पे जहाँ सुधार की आवश्यकता है वो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की आवश्यकता है, इसलिए हिमाचल में हम उसको लागू करेंगे। मुफ्त की चीजें बांटने का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने हिमाचल चुनाव में स्कूटी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियां लालच देती हैं, हम तो लोगों को सशक्त बनाने की चीजें मुफ्त में दे रहे हैं। सशक्तिकरण और लालच देने में एक बहुत बारीक फर्क है। हमें इसे समझना होगा। जब हम समाज को सशक्त करते हैं तो हम उसे एक लेवल पर लाते हैं, लेकिन जब वो समाज सशक्त हो जाता है तब आप उसे सब कुछ फ्री देने लगे तो ये लालच देना होता है। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला बताया है। 11 संकल्प है उसमें माँ से महंगाई का, माँ से महिला का कोई जिक्र नहीं है। उसमें सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें बढ़ती बेरोजगारी को लेकर घोषणा हो गई, इतने लाख रोजगार देंगे। 5 साल में 10 लाख बेरोजगारों की सौगात दी। सच्चाई तो यह है, आगे का रोड मैप नहीं मालूम क्या होगा।
बीजेपी को उम्मीद है कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो बड़े वादे किए हैं वो चुनाव में उनके बड़े काम आएंगे। हिमाचल में मुसलमान है नहीं तो हिंदू मुसलमान पर चुनाव होता नहीं, बीजेपी को पता है, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ सर्वे की बात करके वो अपने एक राष्ट्रीय एजेंडे को हिमाचल के जरिए संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम पर बीजेपी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, जिसको लेकर लोगों को लग रहा था कि नहीं बीजेपी कुछ अनाउंस करेगी। कांग्रेस इस बात से काफी खुश है क्योंकि कांग्रेस का पूरा प्रचार पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के टिका हुआ है। फिलहाल ये साफ दिखाता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कितना ज्यादा इस चुनाव जीतने के लिए निर्भर है। सहयोगी अशोक महाले और वीडी शर्मा के साथ शिमला से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से, सुनिए। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, हमारे साथ अनुराग ठाकुर सर सांसद भी हैं, यूनियन मिनिस्टर भी हैं और हिमाचल का एक बहुत बड़ा चेहरा जो कैंपेन कर रहे हैं। सर, हम लोग देखते हैं 1985 से हमेशा रिवाज बदलता नहीं है यहाँ पर, बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार आप फीडबैक क्या है आपका? आप कैंपेन कर रहे हैं, आपके रैलीज में लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? 2014 में भी लोग कहते थे क्या मोदी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनी, 1984 के बाद पहली बार बनी। फिर 2019 में कहते थे कितनी सीटें जीतेंगे, 2014 से ज्यादा जीतकर 303 सीटें जीतकर आए, और जब जीत कर आए तो धारा 370-35 से सदा सदा के लिए समाप्त की, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया, राम मंदिर का शिलान्यास कराया, CA जैसा कानून बनाया, और यही नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनाया। और आज इंग्लैंड को पीछे, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर हमने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाया है। डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 6 मेडिकल कॉलेजेस और PGI सैटेलाइट केंद्र के अलावा IIT, IIIT, IIM, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, कई सेंट्रल स्कूल से लेकर बाकी सब भी शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम किया। रेलवे नेटवर्क को रिकॉर्ड किया जो पिछले 70 साल में नहीं, हमने 5 साल में किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी चलाने का काम किया है। बल्क ड्रग पार्क से लेकर मेडिकल डिवाइस पार्क भी हिमाचल के लिए है, जहाँ पर 40,000 लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये सब तब हुआ जब ये 5 साल डबल इंजन की सरकार थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रुकवाने का काम करती थी, हम पूरा करने का काम करते हैं, इसलिए लोग भाजपा को वोट करेंगे। आपने इतनी चीजें बताई, फिर आज जब संकल्प पत्र लॉन्च हुआ तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वक्फ की बात है, जबकि आप तो जानते हैं सर, हिमाचल आपसे बेहतर कौन जानता है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत नेग्लिजिबल है यहाँ पे, UCC की जरूरत क्यों है? पहली बात ये, हमारी विचारधारा, हमारे सेंटर के भी जो अब आप संकल्प पत्र कभी देखे होंगे तो उसमें चाहे राम मंदिर का विषय हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या बाकी विषय ट्रिपल तलाक का हो, ये सब उसके साथ रहे। और ट्रिपल तलाक पे भी आप लोग कई तरह के कहते थे आपको इससे क्या होगा, ये कोई वोट के लाभ के लिए नहीं होता है जी। हम तो सत्ता में आकर जो देश में जहाँ जहाँ जिन कमियाँ हैं उन जगह पे जहाँ सुधार की आवश्यकता है वो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की आवश्यकता है, इसलिए हिमाचल में हम उसको लागू करेंगे। और यही नहीं, हिमाचल के जो धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे गौरवशाली इतिहास को हम आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे और आस्था के केंद्रों के पास अर्थव्यवस्था खड़ी करने का काम करेंगे। चुनाव में वोटिंग से पहले सारे ही दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जहां शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में 2 रैलियां की, वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल भी पिछले 4 दिनों से शिमला में कैंप लगाए हुए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान है जो है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पर छत्तीसगढ़ का मॉडल कांग्रेस हिमाचल में लोगों दिखा रही और कह रही है कि जैसे छत्तीसगढ़ में मैंने कुछ चीजें लागू की वो हम हिमाचल में भी करेंगे। यहाँ पर चुनाव के प्रभारी भी हैं, हमारे साथ हैं भूपेश बघेल साहब। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम आपका बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है यहाँ पर, और कल हमने प्रियंका गांधी जी को भी सुना, आप भी यही कह रहे थे कि हमने छत्तीसगढ़ में दिखाया है, हमने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना भी लागू की, किसानों का कर्ज भी माफ किया। लेकिन सर, पुरानी पेंशन योजना लागू कैसे होगी? बीजेपी कह रही है कि आपको पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए भी मोदी जी के दर पर आना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है, यदि NPS के भी पैसे हैं तो किसके हैं? राज्य सरकार के, और दूसरा राज्य के कर्मचारियों के। भारत सरकार के नहीं है, केंद्रीय सरकार के नहीं है वो अधिकारी कर्मचारी। ये पैसा कर्मचारियों का है और राज्य सरकार का है।
और इसमें हक केवल राज्य के कर्मचारियों का है। अभी हमने राज्य सरकार की ओर से लिखा है पत्र कि आप उस पैसे को हमको दे दीजिए, लगभग 17,000 करोड़ रुपया। उन्होंने एक लाइन में कहा कि हम नहीं देंगे, लेकिन कारण उन्होंने बताया नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम लोग वकीलों से भी सलाह ले रहे हैं। तो ये विलंब कर सकते हैं, अंगा लगा सकते हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। 1 लाख नौकरियां सरकारी कहाँ से सृजन करेंगे इन 1 लाख नौकरियों का? सीधी सी बात है, 63,000 पद तो इसे रिक्त हैं हिमाचल प्रदेश में, और इसके लिए चाहे नए नए पद सृजन करने की बात हो, नए विभाग खोलने की बात हो, तो लोगों को रोजगार देने, और उसके साथ साथ जितने भी आप देखेंगे सार्वजनिक उपक्रम खोलने की बात, वो कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस का कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। भूपेश जी इंचार्ज भी हैं, लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और बहुत जरूरी भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछले बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा किया है। विधानसभा सीटें भी जीती, मंडी की लोकसभा सीट भी जीती प्रतिभा सिंह ने, तो उम्मीद है कांग्रेस को काफी हिमाचल प्रदेश से। तो फिलहाल लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आपको हिमाचल प्रदेश चुनाव से हम खबरें दिखा रहे हैं, और भूपेश जी हमारे साथ थे। सहयोगी अशोक माले के साथ शिमला में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार होते ही अब ग्रैप 4 के तहत लगाई गई पाबंदियों को हटा लिया गया है। सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पैनल की सिफारिशों पर यह फैसला लिया गया। इसके तहत अब दिल्ली में ट्रकों की आवाजाही हो सकेगी। इसके अलावा गैर बीएस डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। दिल्ली में सभी औद्योगिक इकाइयों पर लगी पाबंदी अब हट गई है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर आज AQI क्योंकि 400 से कम है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में हवाएं चलने से प्रदूषण से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने पहली बार मंदिर की कुल संपत्ति की घोषणा की है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के मुताबिक तिरुपति मंदिर के पास 15,938 करोड़ रुपए कैश है जो बैंक में जमा है। इसके साथ ही 5,300 करोड़ रुपए का 10.3 टन सोना है। तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ रुपए की है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है और इसे भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है क्योंकि यहाँ रोज करोड़ों का चढ़ावा और चंदा आता है। आज देव दीपावली है और आज के दिन वाराणसी के गंगा घाटों पर सजावट की जाती है। आज गंगा घाटों पर 10 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इससे पहले कल देव दीपावली की पूर्व संध्या पर गंगा घाटों की सजावट देखते ही बन रही थी। यहाँ सभी 84 घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दीपावली के 15 दिन बाद यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाए जाने की परंपरा है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन देवगण दिवाली मनाते हैं। इसके पीछे मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने शिव की नगरी काशी में देव दीपावली मनाई थी। इसके बाद से ही इसकी परंपरा शुरू हुई।